ये लोग धौंधे हैं। ये जो है इनकी अम्मा सामने बैठी हैं जिंदा, और फिर भी रो रहे हैं कि मेरी अम्मा मर गई, मेरी अम्मा मर गई, मेरी अम्मा मर गई। इस तरह से ये झूठ बोलते हैं। ठीक है। और मैं आपके पास आ रहा हूं। रजनी जी, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि झूठ पर आपकी सियासत टिकी हुई है। आरोप जो आप लोगों ने लगाया उनकी बुनियाद नहीं थी, हकीकत कुछ और थी। पहली बात तो प्रशांत जी मुझे समय दीजिएगा, और ये जिस प्रकार की बदतमीजी भूपेंद्र गुप्ता जी करते हैं, इनकी अम्मा मर गई और कहते हैं मैं ये जिंदा खड़ी और मर गई, ये भाषा कम से कम ना बोलें भूपेंद्र जी। ये घटिया भाषा है, और इस प्रकार की वृत्ति आज के दिन छोड़ दो कम से कम, है ना। को दूसरे उदाहरण भी अगर शब्दकोश में हो तो वो दे दिया करो, और नहीं है तो कम से कम ये अम्मा मर गई और इस टाइप की भाषा मत बोला करो। जनता जनादेश देने जा रही है आज, और 3 तारीख को वो ईवीएम में दर्ज हो रहे हैं, 10 तारीख को खुलेंगे। ईवीएम पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया। श्रीमान मनीष दीक्षित जी जब जीवीएल नरसिम्हा माना किताब लिखी थी, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, वो सेफोलॉजिस्ट थे। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत तौर पर कभी ईवीएम को कोई दोष मढ़ने का काम नहीं किया। जो आपने भारत निर्वाचन आयोग को चुनौती देने का मामला था, भारत निर्वाचन आयोग ने कहा, टाइम पीरियड दिया कि कोई भी इंजीनियर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति, नागरिक, मतदाता आए और क्लेम करे, अपना यहां सिद्ध करे कि हम यहां किसी भी प्रकार से ईवीएम को प्रभावित कर सकते हैं। कोई नहीं आया, किसी ने नहीं की, मुंह छुपा के बैठ गए। जो आज ईवीएम के ओर में अपना जो हार का ठीक रहा है वो फोड़ना चाहते हैं। ये जनता जानती है, जनता का जो परिणाम है जनादेश, वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ईवीएम पर दोष मढ़ेंगे। हमने ऐसा किया था, हमने, अरे तुमने लूटा था किसानों को, 54,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा बताते थे, और उसकी व्यवस्था आपने बजट में कौन से दस्तावेज में कर दी। आपने तमाम प्रकार के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, ढोर चराने का, हाथ में हुनर देने का काम करना शुरू कर दिया आपने, बैंड बाजे बजाने का काम शुरू कर दिया। 16,000 रुपया संबल योजना में दिए जाते थे, 4,000 गर्भवती के पहले और 12,000 बाद में, जिनके लड्डू बना करते थे। वो योजना बंद की, गर्भवती महिलाओं के 16,000 बंद किए। 1,000 रुपया शहरी जनजाति को, बेगा जनजातियों के, भारी जनजाति के लिए दिए जाते थे, बंद करने का काम किया कमलनाथ जी ने, वो हमने दिया। और जितना भी पैसा बचा था वो भी हमने देने का काम किया। विकास की परियोजनाएं बंद कर दी, जो विकास स्वीकृत थे उसमें गड़बड़ घोटाला हुआ। सिवनी का बैनगंगा का पुल ढह गया पूरा का पूरा। इन्होंने गुणवत्ता कैसी रही पता चल गया, एक बरसात नहीं झेल पाया। इसलिए केवल लूट खसोट मचाना, केवल जनता में त्राहिमाम पैदा करना और कुर्सी। रजनी जी रिएक्शन ले लेता हूं, जो महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं जी, उन पर रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी।